जी अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है सब भाइयों का? ठीक ठाक है, उम्मीद करता हूँ सारे खैरियत से होंगे। बड़ी खुशी वाली बात है जी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने हमें प्लाट जी दे दी अपना ज़ाती। मैं आपको जगह दिखाता हूँ, है तो अभी यहाँ पे जोहड़ बना हुआ, ठीक है, ये आप देखें। लेकिन ये है कि यहाँ पे सीवरेज का काम शाम शुरू हो रहा है, ठीक है, ये आप देखें। और जल्दी इंशाल्लाह हमारा यहाँ पे काम हम शुरू करवा रहे हैं 1 से 2 दिन के अंदर। मतलब मुर्गों के लिए बाकायदा ये जगह होगी, 12 मरला जगह है। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे अच्छा सेटअप हो जाएगा, परिंदे हमारे अच्छे तरीके से यहाँ पे ना जी हम केयर कर पाएंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि बिल्कुल आबादी के अंदर, मतलब मेरे घर से ज़्यादा 2 गलियों का फासला है जी, ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं है, घर से बिल्कुल करीब, मतलब पैदल भी बंदा चले तो 3 मिनट में बंदा अपने प्लाट पे आ जाता है। ये बेनिफिट ये होगा मुझे कि मैंने आइंदा मतलब ऑल पाकिस्तान विजिट पे निकलना है जी, मुर्गों के शौक़ के हवाले से, और इनकी ये इंटरव्यूज़ करूँगा जी। और तैयब भाई यहाँ पे अकेले होंगे, परिंदे सारे एक जगह पे होंगे, केयर अच्छे तरीके से कर पाएंगे। और आज एक और मज़े वाली बात, दोस्त आए हैं जी मेरे, खलीफा आसफ साहब लाहौर से और हाफिज़ काशिफ साहब, तो आपसे उनकी भी मुलाकात करवाते हैं, गपशप करवाते हैं, बल्कि आज शौक़ से मुतल्लिक उनसे गपशप करते हैं अपने परिंदों के पास जाके प्लाट पे। हाफिज़ साहब माशाल्लाह, हाफिज़ काशिफ साहब और खलीफा आसफ साहब, ठीक है जी, सलाम दुआ कर रहा हूँ जी। अस्सलाम वालेकुम जी। तो इंशाल्लाह चलते हैं जी यहाँ से प्लाट के ऊपर और फिर जाके गपशप करते हैं, आज शौक़ के मतलब डिस्कस करते हैं। ये मतलब मेरे वो साथी हैं, 2009, 10, 11, 12, 13 में मतलब हमारा टाइम बड़ा अच्छा गुजरा, जब तक मैं शौक़ कर रहा था पेड़ों का भी, तो मतलब एक बड़ा अरसा हमने मतलब एक साथ स्पेंड किया जी। तो बड़े अरसे बाद आया, मेरे पास बड़ी खुशी हुई है और इंशाल्लाह गपशप करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, सबसे पहले उस्ताद जी अपना तारुफ जो है ना वो आप खुद ज़रा अपनी ज़ुबानी करवा दें। मेरा नाम जी हाजी आसिफ है, ठीक हो गया, ठीक है। और तारफ़ तो बस यही है कि बस शौक़ के वाले से। जी माशाल्लाह, ठीक है। तो आप ये बताएं कि कितने अरसे से आप शौक़ कर रहे हैं जी? आज मतलब कितना अरसा हो गया आपको इस शौक़ में? मुझे इस शौक़ में तकरीबन 34 साल हो गए। 34 साल आपको हो गए हैं, ठीक है। और आप लाहौर का शौक़ करने वाले हैं पिछले 34, क्योंकि आपकी स्टार्टिंग भी लाहौर की और अभी तक शौक़ आपका लाहौर का ही चल रहा है। तो जो आज से 34 साल पहले लाहौर में शौक़ हो रहा था, मतलब पार्टीज़ कितनी थी लाहौर में, ठीक, आपका ताल्लुक़ किस पार्टी से था बेसिकली, ठीक है, और शौक़ की नीयत क्या थी, मतलब कोई अच्छा शौक़ चल रहा था? आजकल तो खैर जगह की भी तंगी होती है, कई और मामलात हैं, फिर वो जुनूनी टाइप के शौकीन हैं। तो ये हमें बताएं कि 35 साल पहले जब आपने शौक़ स्टार्ट किया तो लाहौर के शौक़ के क्या हालात वाक़यात थे? असल में उस वक्त जो लाहौर का शौक़ था ना जी, वो बहुत अच्छे लेवल का था, ठीक है। सबसे पहले बात ये थी कि उस वक़्त के जो शौकीन हजरात थे, जो उस्ताद लोग थे, एक दूसरे का इज़्ज़त एहतराम बहुत ज़्यादा थी, ठीक है, जो इस वक्त नहीं है। मतलब एक दूसरे की इज्जत करते थे, यानी कि हया करते थे, एक दूसरे का एहतराम करते थे। अगर कोई फॉर एग्जांपल शागिर्द बात कर देता था, ठीक है, तो उसकी फेवर में उसका यानी कि उसके वकील नहीं थे बनते, ठीक है, उसको बोलते थे कि भाई तुमने गलत किया है, गलत को गलत या सही को सही गलत बोलते थे, और अपने ही शागिर्द को डांटते थे। बिल्कुल। लेकिन जो आजकल के उस्ताद हैं, जो आजकल के लोग हैं, वो यानी कि डांटते नहीं है, वो उसके वकील बन जाते हैं, उसके हमायती बन जाते मतलब चाहे वो गलत है चाहे ठीक है, उसके सपोर्टर बन उसके सपोर्टर बनते हैं। अच्छा, ये बताएं लाहौर में जब आपका शौक़ जब आपने शुरू किया तो कौन सी बड़े ऐसे कौन से नाम थे लाहौर के शौकीन, और उस टाइम पे कौन सी ऐसी पार्टीज थी, जिस तरह दफ सफ वाला सिस्टम चलता है ना जी? जी। तो लाहौर में असल में कितनी दफ सफ थी उस टाइम पे? लाहौर में जो उस वक्त मेन उस्ताद थे ना, जो जिनका नाम था, या जो पुराने उस्ताद थे या जिनकी दफे सफ़े थी, उनमें उस्ताद खुशिया था। उस्ताद खुशिया था, जो फर खां का उस्ताद है, ठीक है। उस्ताद अली अहमद का उस्ताद है, ठीक हो गया, ये उनके नामवर शागिर्दों में आगे से, ठीक हो गया। एक उस्ताद हनीफ बोरियां वाला था, हनीफ बोरियां वाला, ठीक हो गया। आगे उसके शागिर्द हैं खालिद कुरैशी, ठीक हो गया। इस तरह के उस्ताद थे। इसके अलावा उस्ताद बशीर खां साहब थे मरहूम, अल्लाह उनको जन्नत, गद्दियां वाले, हाँ जी, उस्ताद बशीर खां साहब गद्दियां वाले, ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक है। जिनके आगे शागिर्द हैं इस वक्त उस्ताद तारक गुज्जर साहब है मेरे ख्याल से। अच्छा, तारक गुज्जर साहब, ठीक है, ठीक हो गया। इसके अलावा उस्ताद बहु नवाज शरी साहब हैं, ठीक है, ये भी बहुत मशहूर शख्सियत हैं, बिल्कुल, ठीक हो गया, और बहुत नामवर उस्ताद हैं, बिल्कुल। इसके अलावा उस्ताद मुबारक साहब थे, मुबारक अली फैजी, शरकपुर शरीफ के। ये दफ सब मेरे ख्याल से उस्ताद मुबारक अली फैजी की बाद में अप्रूव हुई थी शायद। जी, बाद में अप्रूव हुई, बात और थी उस्ताद मुबारक अली फैजी साहब की, तो मतलब ये बाद में इनकी दफ सब जो है वो अप्रूव हुई थी। जी। ये तो इनके बारे में उस्ताद जी के बारे में बताइए कि इनकी क्या तफसील थी, किस तरह बाद में इनकी जो दफ सब वो अप्रूव हुई, ये बताएं जी। ये जो उस्ताद मुबारक अली फैजी है ना, ये असल में इनकी रहायश शरकपुर, ये शरकपुर के हैं, ठीक हो गया। और इनके उस्ताद का नाम था बाऊ यकूब,
ठीक है, ठीक हो गया। और इन्होंने लाले खां टंगसाली वाले की दफ सफ के ऊपर खेले, यानी कि दफ सफ के ऊपर नहीं खेले, उनके नाम के साथ खेले है ना। मतलब लाला खान टंगसाली वाले जो थे, हाँ, ये उनके नाम के ऊपर मतलब हाँ इनका जी, यानी शौक कि होता जो है। इनके उस्ताद थे ना, उन्होंने इनका हाथ जो है ना लाले खां टंगसाली वाले के हाथ में दिया था। ठीक है, तो बेसिकली उस्ताद मुबारक अली किन के शागिर्द थे? बहु यकूब के। बहु यकूब, मतलब ये भी लाहौर के पुराने शौकीनों में से है। हाँ, पुराने शौकीन। मतलब कि ये वो आपने दफे सफे गिनवाई हैं जो लाहौर में कभी आज से 30-35 साल पहले शौक होता रहा है जी, चलता रहा है। क्योंकि मैंने अपनी होश में उस्ताद मुबारक अली फैजी साहब को देखा है, जब इनका शौक यहाँ पे ये एक छोटा सा गांव है जी डाम के, यहाँ पे इनका शौक चलता रहा, उस टाइम का मुझे याद है। और मेरे ख्याल से लास्ट इनका शौक का टाइम भी वही था मेरे ख्याल से। हाँ, लास्ट वही था। लास्ट वही। अल्लाह पाक उन्हें जन्नत नसीब करे। बिल्कुल ऐसे ही है, मेरी उनसे मुलाकात मेरे ख्याल से उसके बाद इन्होंने एक स्टॉप आता है पोएवाल, ठीक है, वहाँ पे शौक किया है, ठीक हो गया। लास्ट मेरे ख्याल से पोएवाल था, पोएवाल इनका लास्ट शौक होता है, ठीक है। उसके बाद जो है ना, फिर आपको पता उम्र का तकाजा इस तरह ये फिर इस पार्टी का जो शौक था, तो बाद में वो किस हाथ में चला गया? बहुत अरसा तो आप ये शौक चलाते रहे ना उस्ताद मुबारक अली साहब का। मैं आपको बताता हूँ कि जब मैंने आपको बात बताई है कि ये जो लाले खां टंगसाली वाले के नाम से आप पुरानी लिस्टें इनके गेम के जो इनके यानी कि जो भी हैं गेम करने वाले, ठीक है जी, अगर उनके पास शायद इस चीज़ का प्रूफ हो या ना हो, लेकिन मेरे पास है, हाँ, वो मैंने देखा हुआ, वो मेरे पास सारी लिस्टें हैं। लाले खां टंगसाली वाले की दफ सफ का नाम लिख के फिर इनकी गेम होती रही है। फिर इन्होंने लाहौर के जैसे बहुत अच्छे अच्छे उस्ताद उनके साथ गेम की। जब उनके साथ गेम की तो आपको पता है कि पहले तो जब पाकिस्तान में गेम हुई थी उस वक्त सिर्फ 2 दफ़े सफ़े थी, ठीक है, और दफ़े सफ़े इस तरीके से यानी कि एक्सटेंड होती गई है। जिसने अच्छा शौक किया उसको इन कर लेते रहे, हाँ, उसको इन कर लेते रहे ना। फिर 2 से 4 हुई, 4 से 8 हुई, 8 से 10 हुई, इस तरह हुई ना। मतलब इस टाइम पे लाहौर में कितनी दफे सफे चल रही हैं जी? इस वक्त तो मैक्सिमम मेरे ख्याल से कोई 13-14 है। अच्छा, अब यहाँ पे एक और चीज, बड़े ऐसे व्यूवर्स होंगे जिनको पता ही नहीं कि दफ सफ असल में हम किस चीज पे बात कर रहे हैं। आप ये बताएं कि दफ सफ का असल मतलब क्या है? जो दफ सफ है ना, जैसे हम कहते हैं ना ग्रोहबंदी, एक ग्रुप जिसको हम पार्टी कह रहे हैं। एक ऐसे ना दफ सफ का नाम है कि जिसको पुराने उस्तादों ने एक नाम दिया हुआ है दफ सफ, यानी कि कह लें कि एक ग्रुप बंदी, एक पार्टी की सरबराही या एक पार्टी को ही दफ सफ का नाम दिया है। एक ग्रुप होता है, फिर जैसे दूसरा ग्रुप होता है, तीसरा। और ये जो दफे सफे आपस में करते हैं ना, ये जो लाहौर के उस्ताद हैं, इन्होंने इसको नाम को दिया है। और ये आपस में जो इनकी शराइत, इनके कवानीन, इनके ज़ाबते, यानी कि ये एक दूसरे को देख के यानी कि उनको चलते हैं ना, ठीक है, और उनके पाबंद रहते हैं, बिल्कुल ठीक और जो हमारे यानी कि लाहौर से बाहर की गेमें हैं, जैसे पंजाब लेवल पे आते हैं, यानी कमालिया, ये वो, उनके थोड़े से रूल्स चेंज है ना। अच्छा, उनको वो थड़ा गेम कहा जाता है, लाहौरी अल्फाज में उनको उस गेम को थड़ा गेम कहा जाता है। या आप कह लें कि मैं बताता हूँ जी, लाहौरी गेम है मतलब जो है, या जो दफ सफ वाली गेम है, वो बेसिकली असूल की बुनियाद पे, असूल की बुनियाद, असूल वो जो उन्होंने लिखे हुए हैं, ठीक है, जिसमें दोनों पार्टीज जो है वो असूल जो दोनों पार्टीज पे बराबर लागू होंगे। मतलब जो असूल किसी एक के लिए वो दूसरी के लिए, और उन असूलों की पाबंद भी होंगी पार्टियां। और इसमें एक आपको सबसे ज्यादा फायदा है कि अगर फॉर एग्जांपल एक कोई पार्टी वो असूलों के खिलाफ चलती है तो बाकी जो लाहौर के जो जितनी यानी कि पार्टीज हैं वो उस पार्टी को बैन कर देती हैं, यानी कि उसके साथ गेम नहीं करती। अगर उन कवानीन की खिलाफ वर्जी होती है तो बाकी अपनी वो मतलब रजामंदगी के साथ या वोटिंग के साथ वो किसी एक पार्टी को अगर वो खिलाफ वर्जी करता है उसको बैन कर सकते हैं, या वक्ती तौर पर उनका शौक बंद कर सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। वो फिर शौक तो जाहिर बात है, आपको पता है इसमें ऐसी क्या खराबियां होती हैं कि किसी को बैन करना पड़ता है? जो मैंने देखा है या मैंने महसूस किया कि कोई भी बंदा अगर अपने कानून की खिलाफ वर्जी करता है ना, जो मुर्गबाजी को लाहौरी उस्तादों ने जो कानून बनाए हुए हैं, ठीक है, वो जब उनके खिलाफ चलता है ना, तो फिर उस वक्त उसको यानी कि किया जाता है। बिल्कुल ठीक है, मतलब ये असल में लाहौरी। अच्छा, ये बंद पानी वाला सिस्टम ये सिर्फ लाहौरी गेम में है, ये क्या, ये थोड़ी बताएं कि क्या होती है बंद पानी गेम क्या होती है? जो बंद पानी गेम होती है ना, उसमें एक टाइम मुकर्रर किया जाता है, ठीक है, जिसमें आप टाइम मुकर्रर करते हैं। फॉर एग्जांपल आप 10 मिनट टाइम करते हैं, 12 मिनट टाइम करते हैं, या 15 मिनट टाइम करते हैं। लाहौर वाली गेम खुले पानी की है, मुझे अभी याद है, हाँ, लाहौर वाली खुले पानी की है। बाहर थड़े की गेम जिसको आप कहते हैं वो बंद पानी वाली। लाहौर में खुले पानी वाला क्या सिस्टम है, वो मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, ये
ये जो खुले पानी वाली गेम होती है ना, इसको हम बोलते हैं लाहौरी गेम। ठीक है, ठीक है। इसमें टाइम मुकर्रर नहीं होता। ठीक है, इसमें कोई टाइम की लिमिट नहीं है। इसमें मतलब दुराने गेम जिस तरह हम कहते हैं फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ, तो उस हाफ की कोई लिमिट नहीं होती। नहीं, लिमिट नहीं कि है। मतलब ये 10 मिनट का हाफ है मुर्गों की गेम का या 20 मिनट का हाफ है, इसमें मतलब वो अनलिमिटेड टाइम होता है। अनलिमिटेड टाइम और होता दूसरा रूल क्या है कि जब देखे कि परिंदा कोई डाउन पोजीशन में जा रहा है, जी जी, किसी भी प्लेयर का कोई परिंदा यानी कि डाउन पोजीशन में जा रहा है, हाँ जी, तो वो उसको उठा सकते वो उसको उसके यानी कि रेस्ट दे सकता है ना। हाँ, वो रेस्ट देता है। उस जो रेस्ट का टाइम होता है ना जी, वो भी कोई मैक्सिमम यानी कि ये अनलिमिटेड ही होता है। यानी कि एक फॉर एग्जांपल उसका टाइम ये होता है ना कि जो लाहौर से बाहर की गेम है उसमें यानी कि होता है 10 मिनट और 10 मिनट रेस्ट। हाँ, ठीक है। इसमें ऐसा नहीं है। इसमें फॉर एग्जांपल अगर अनलिमिटेड टाइम है ना तो इसमें रेस्ट का टाइम भी थोड़ा सा ज्यादा है। वो मेरे ख्याल से ज्यादा इस वजह से होगा ना कि आपका मुर्गा गेम से बाहर आ रहा है तो दूसरा जोड़ जो है वो इन हो रहा है। जी जी, तो फिर वो आधे घंटे के लिए चल जाता है तो आपके मुर्गे को आधे घंटे के लिए रेस्ट मिल जाती है। मैं समझ गया। मतलब असल असूल ये हो गया कि आप देखें आपका परिंदा डाउन पोजीशन में जा रहा है तो आप उसको दूसरे मिनट में भी उठा के रेस्ट पे ले सकते हैं जी। अगर आपका परिंदा ठीक चल रहा है, दूसरी पार्टी का भी ठीक चल रहा है, वो चाहे आधे घंटे तक आप ले जाए, ठीक है। अच्छा, इसमें कितने हाफ हार जीत का असूल होता है जी? इसमें ये है कि पहले होते थे यानी कि 9 राउंड मेरे होते थे और 9 राउंड जो होते अगली पार्टी, ठीक है। उसके बाद घटते 5 पे आ गए ना, ठीक है। 5 राउंड मेरी और 5 राउंड, मतलब कि कोई एक पार्टी मेरा परिंदा मिसाल है डाउन पोजीशन में जा रहा है तो मैं 5 राउंड जो है वो अपने लॉस करके हार के उठा सकता हूँ जी। तो छठा नहीं, लेकिन अब इसमें और ज्यादा सख्ती हो गई है। अब इसमें 4 राउंड है ना जी, वो मेरे हैं और 4 राउंड अगले के हैं। और ये जो दौराने यानी कि जिस हमारी गेम के दौरान ना जी, इसमें फॉर एग्जांपल उसकी डैमेज हो जाती है, इसकी चोंच ऊपर वाली या नीचे वाली या जिस तरह भी डैमेज हो जाती है, ठीक है। और ये जो आपने उसको लगाना है, जो उसकी ट्रीटमेंट करनी है ना, वो भी अपने ही ये जो 4 राउंड है इनके अंदर ही करनी है। मतलब आर्जा का जो टाइम है वो इसी के अंदर, इन 4 राउंड्स के अंदर आपको कंप्लीट करना होगा जी। बिल्कुल ठीक हो गया। चलिए आज और एक चीज और है जी, मेरे जो ख्याल के मुताबिक, जो मेरे तजर्बे के, ये ज्यादा सख्त गेम है। अच्छा, ये ज्यादा सख्त है, मतलब रूल ज्यादा सख्त हो गया। अब देखें ना, अब एक मुर्गे को आप 10 मिनट दे रहे हैं जी या 15 मिनट दे रहे हैं जी। फॉर एग्जाम्पल वो है लाहौर से बाहर की गेम। अगर आप लाहौर की गेम में आते हैं जी तो एक मुर्गे का जो राउंड है वो 20-20 मिनट, 25-25 मिनट, 35-35 मिनट हो जाता है, चला जाता है, ठीक है। तो ज्यादा सख्त ये है कि वो खलीफा जी पंजाबी दी मिसाल दस ना, अजकल शौक आइंदा तेज हो गया है। ਉਹ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਕੁੱਕੜ ਤਿੰਨਾਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਗੇਮ ਤੇ ਜਾਏਗਾ ਨਾ ਜੀ, ਐਡੇ ਤੇ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। हाँ, ये एक मिसाल है जी। खैर, डिस्कस तो मेरी असल चल रही है जी लाहौर के शौक के हवाले से। मैं इस चीज़ से बच गया हूँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक ने बचा लिया। लेकिन ये उस फील्ड के दोस्त हैं मेरे जो आए हैं तो इन्फॉर्मेशन के लिए ये वीडियो बनाना मकसद था। तो अच्छी गपशप हो गई है मेरी, और दोस्त भी आ गए हैं जी। वो पाको चूज़ा दोस्त को दिया था जी, वो आज आए हैं मेरे पास, तो आपकी मुलाकात उनसे भी करवाते हैं। हाँ जी, ये माशाल्लाह दोस्त हैं जी मेरे पास। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी भाई जी, क्या हाल चाल है? ठीक है। हाँ जी, कहाँ से आए हैं भाई जी? आप थोड़ा तारुफ जरा करवा दें। शादरा से आए हैं। अच्छा, आप भी शादरा से आए हैं? तो ये दूसरे दोस्त भी शादरा से बैठे हुए हैं, जानते हैं आप? नहीं, आप नहीं से थोड़ा नारंग वाली साइड। अच्छा, नारंग वाली साइड से आए। ये आपसे मेरी बात होती रही है। ये भाई है जी जिनको चूज़ा मैंने दिया जी, पाको वाला, और आज कुदरती ये मतलब जब बाहर से आए हैं, ये असल में फौरन होते हैं ना, तो आज छुट्टी आए हैं अपना चूज़ा भी रिसीव करने, तो मैंने कहा इसी बहाने गपशप हो जाएगी। ये पाको चूज़ा है जी जो दोस्त की तरफ जा रहा है। ये माशाल्लाह आप चेक करें, गर्दन का स्टाइल आप चेक करें, इसका आँख बड़ी साफ कर गई। इस पट्ठे की आप नलियाँ चेक करें, दरमियानी उंगलियाँ, नली तकरीबन इसकी पतली है और हल्की सी चौरस, ये आप चेक करें। ये दूसरे परिंदे इधर खड़े हैं, भाग के जा रहा है उनकी तरफ। ये माशाल्लाह मस्ती करना शुरू हो गया है। खैर, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह परिंदों का आपको शौक करवाऊंगा। आज इस वीडियो को यहाँ पे क्लोज करते हैं। गपशप हमारी अच्छी रही है, तो खैर मुझे इजाज़त दे। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम।